जिला बार एसोसिएशन में बड़ा घमासान हो गया है। जिला बार प्रधान एडवोकेट विश्वामित्र यादव व अन्य पदाधिकारियों ने अभद्रता का आरोप लगाते हुए बार के पूर्व प्रधान एडवोकेट शमशेर सिंह यादव, एडवोकेट बाबूलाल खोड़ा, एडवोकेट प्रवीण कुमार, एडवोकेट प्रवेश हरित, एडवोकेट देवेंद्र यादव व एडवोकेट आकाश यादव को डी बार कर दिया है। इन अधिवक्ताओं से बार की ओर से दी जाने वाली सभी सुविधाएं वापस ले ली गई हैं। नोटिस में प्रधान की तरफ से लिखा गया है कि 31 जनवरी को बार की मीटिंग में इन अधिवक्ताओं ने प्रधान से अभद्रता की व माइक भी छीना। वहीं इस कार्रवाई के बाद पूर्व प्रधान शमशेर सिंह यादव व डी बार हुए अन्य अधिवक्ताओं ने प्रधान विश्वामित्र यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व प्रधान का कहना है कि प्रधान विश्वामित्र यादव ने रंजिशन उन्हें डी बार किया है। उनको एक दिन पूर्व ही स्टे ऑर्डर मिल गया था, लेकिन प्रधान ने बार काउंसिल की बात को भी नहीं माना। वह प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दोबारा बार काउंसिल का दरवाजा खटखटाएंगे। हालांकि प्रधान ने आरोपों को सिरे से नकारा है। दोनों पक्षों की ओर से कई गंभीर आरोप प्रत्यारोप किए गए हैं। सुनिए दोनों पक्षों की बात। देखो जी, हमारी 31 तारीख को जर्नल हाउस की मीटिंग थी। 5 मुद्दे हमने रखे थे बार के वेलफेयर के लिए, और 5 मुद्दों में से 4 मुद्दे हमारी जर्नल हाउस ने पास कर दिए थे। 5वां मुद्दा जैसे ही मैंने रखा, बार के लेखा जोखा का, जो बार के पैसे में इनरेगुलरिटी हुई है, कहाँ गड़बड़ हुई है, उसका मैंने रखा। 2022 और 2023 2 साल की टर्म्स का मैंने रखा। जैसे ही मैंने ये रखा, उसी टाइम पूर्व प्रधान शमशेर यादव अपने पहले से प्लानिंग करके बैठा था अपने साथियों के साथ, और वो तैस में आ गया। आके मंच के ऊपर माइक छीन लिया और धक्का मुक्की की और अपशब्द बोले। उसी को देखते हुए सारी बार ने इसको कंडम किया कि ये तो रवैया गलत है। पहले वो 2 बार प्रधान रह चुका है, उसके कार्यकाल में किसी ने रोक टोक नहीं की। और बार का तो ऑडिट होनी चाहिए, लेखा जोखा पता लगना चाहिए किसका पैसा कहाँ खर्च हुआ। देखो, कल हमारी 11:15 साढ़े 11 बजे हमारी ऑफिस बीरर की मीटिंग हुई, और कल परसों तक का इनका 7 दिन ख़त्म हो चुके थे। परसों इनका वेट किया, कोई रिप्लाई नहीं आया, और ना ही इन्होंने हमसे टाइम बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन दी कि टाइम बढ़ा दिया जाए। हमने कल 11:15 साढ़े 11 बजे मीटिंग करके और उनको डी बार कर दिया था। इनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया तब। और हमने जो ये आरोप लगा रहे हैं, ये गलत लगा रहे हैं हम पे। दूसरा, हम मेरे ऊपर जो ये रंजिश वाली बात कह रहे हैं, मैंने तो शमशेर की वोट दी थी। अब पिछली बार बना जब मेरा जो है पूरा ग्रुप, बाबूजी कैलाश का ग्रुप है, पूरा बाबूजी कैलाश का ग्रुप शमशेर के साथ था, तो मैं उससे रंजिश क्यों रखूँगा? ये तो उसकी सोच है कि मैं रंजिश, मेरी तो उससे, मैं तो उसको अपना बड़ा भाई मानता हूँ, और उनकी ये गलत फहमी है कि मैं उनसे रंजिश रखता हूँ वगैरह के। उनको लेकर क्या कहना? वो मेरे अपने घरेलू मामले, ग्राम पंचायत का इलेक्शन था, उसमें थोड़ा झगड़ा हो गया था आपस में, तो वो मेरा घरेलू मामले 23-25 के मामले, ऐसा कोई मामला नहीं है। ऐसा तो हर एक वकील यहाँ है, उनके घरेलू मामले 70 चल रहे हैं। वो घरेलू मामले आपस में बैठ के भाईचारे के मामले, आज हमारे भाईचारा खटपट है, कल निमट जाएंगे। ऐसा कोई मामला नहीं है, कोई गंभीर आरोप नहीं है मेरे ऊपर। जो आज ही व्हाट्सएप पे हमने मतलब देखा है कि हमारे जो सीनियर 6 एडवोकेट्स हैं, उनको एग्जीक्यूटिव कमेटी ने टोटल इलीगली विदाउट रूल्स अपनी मतलब रंजिश निकालने के लिए डी बार किया है अगेंस्ट द रूल्स। और ये मतलब इनको डी बार कर ही नहीं सकता, उनको मतलब रूल रेगुलेशन का पता ही नहीं है। मतलब दे डू नॉट नो अबाउट एनी रूल रेगुलेशंस ऑफ द बार। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है बार का, उस कॉन्स्टिट्यूशन में किसी को अगर डिबार करना है तो उसमें स्पेसिफिक प्रोविज़न दिया हुआ है, और उस प्रोविज़न के अकॉर्डिंगली मतलब फुल हाउस मीटिंग बुलाएगा। फुल हाउस मीटिंग मतलब बुलाने के बाद
80% अगर एग्री हो डिबार करने के लिए तभी डिबार कर सकता है। और दूसरा सेकेंडली मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर इन्होंने जो शोकाज नोटिस दिया था इन 6 एडवोकेट्स को, उसमें कल ही बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा से स्टे ऑर्डर जारी हो चुके थे दोपहर 3 बजे, और उसकी ईमेल से उस ऑर्डर की जानकारी मतलब इनको दे दी गई थी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी। वो ऑर्डर मिलने के बाद वो जो पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल का जो ऑर्डर पास किया था उसको डिफाई करने के लिए इन्होंने इंटेंशनली मतलब आज सुबह सुबह ये ऑर्डर पास किया है। उसमें जो डेट उन्होंने दिखाई है वो पीछे की जानबूझ के गलत डेट दिखाई है। कोई फुल हाउस की मीटिंग नहीं बुलाएगी। मेरा तो ये कहना है कि ये जो टोटल ऑर्डर है ये दैट इज अगेंस्ट द रूल्स और ये पास ही नहीं कर सकते। इसका मतलब कि हमारे प्रेसिडेंट जो कार्यकारिणी है इनको किसी रूल रेगुलेशन बार के बारे में पता ही नहीं है। जी, मैं सन 1999 से इस बार का मेंबर रहा हूं और सर 1999 से लेके आज तक मेरे ऊपर किसी भी तरह का कोई भी एलिगेशन नहीं है। 31 तारीख को बार में एक मीटिंग हुई थी। बार की मीटिंग के अंदर प्रधान ने बार के मेंबर्स को और सीनियर्स लोगों की एक तरह से बेइज्जती सी की थी, इसलिए उसके बारे में बार के जो सीनियर अधिवक्ताओं ने ऑब्जेक्शन किया था और उसके बारे में जो बार की जो मीटिंग थी वो बगैर किसी डिसीजन के समाप्त हो गई थी। उसके बाद में इंटेंशनली 1 तारीख को प्रधान ने हम 6 व्यक्तियों को एक शोकॉज नोटिस दिया था कि भाई अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया और प्रधान के साथ मार पिटाई करने की कोशिश की। जैसे हमें 2 तारीख को मिला था, 2 तारीख को नोटिस मिलते ही हमने एक एप्लीकेशन इनके यहाँ लगाई थी कि भाई अगर हमने इस तरह का कोई एक्ट किया है तो बार एसोसिएशन ने जो CCTV कैमरा लगा रखे हैं उनकी रिकॉर्डिंग हमें अवेलेबल कराई जाए ताकि हम बता सकें कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया जो आपने हमें शोकॉज नोटिस में लिख के दिया है। 3 तारीख को बार काउंसिल का जो प्रधान जी हैं उन्होंने हमें रिसीव करके दिया, बोले जी ठीक है हम दे देंगे। इसके बाद में परसों फिर प्रधान जी के पास किया था कि भाई मैंने जो एप्लीकेशन दिया उसका जवाब दे दो ताकि तो आपने मेरे को शोकॉज नोटिस दिया हम उसका रिप्लाई कर सके। तो प्रधान जी ने कहा जी मेरा सेक्रेटरी छुट्टी पे 1-2 दिन में आ जाता मैं आपको कवर करा दूंगा, आप आराम से उसका जवाब दे देना। लेकिन जैसे ही कल बार काउंसिल का इनके पास स्टे ऑर्डर रिसीव हुआ है, इन्होंने ना कोई मीटिंग बुलाई, कुछ नहीं। सुबह आज 9 तारीख को आके बार रूम में बैठ के ये को जो नोटिस हमारे को कह दिया कि इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया कह के हमें डिबार करने का एक आदेश पारित किया जो इलीगल है और अगेंस्ट लॉयर, अगेंस्ट बार का भाईचारा है। बार एसोसिएशन के प्रधान ने, सचिव ने हमारे ऊपर आरोप लगाए 6 सीनियर एडवोकेट्स पे मेरे समेत कि हमने प्रधान को उस दिन माइक को जो है पकड़ रखा था उसने, तो हमने प्रधान को मारा पीटा और ऑफिस बियर्स को साथ हाथापाई की और मार पिटाई की। जबकि सच्चाई ये जर्नल हाउस सामने बैठा हुआ था, ना ही तो हमने इस तरह की कोई जो है मिसकंडक्ट नहीं किया। जर्नल हाउस की मीटिंग जो है बड़ी स्मूथ चली थी और इसने हमें डेलिबरेटली इंटेंशनली टारगेट बना करके, क्योंकि ये हमें हमारे से पॉलिटिकल रंजिश रखता है, क्योंकि जब मैं 2021-22 में प्रेसिडेंट था तो ये मेरे पास आया था कि मेरी माँ की एक क्रिमिनल रिवीजन एक न्यायालय में पेंडिंग है, आप जज साहब से रिक्वेस्ट करके मेरी क्रिमिनल रिवीजन मेरी माँ की जो है मंजूर करा दो। मैंने इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कह दिया था कि जिला बार एसोसिएशन का प्रधान वकीलों के वेलफेयर के लिए बना हुआ है, ना कि किसी के माँ बाप चाचा ताई वगैरह के लिए है। मैंने इसको प्लेटली रिफ्यूज़ कर दिया था। उस बात से ये रंजिश रखता है। अगर मेरे को, मैंने इसको साथ में ये भी कहा कि वकीलों के प्रधान का पर्पज़ है कि किसी वकील के साथ कोई जाति होती है और जाति होने में किसी मदद की कोई आवश्यकता होती है तो प्रधान उस काम को करेगा। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए आज तक रंजिश पाले हुए हैं। तो मीटिंग के दौरान इसने हमारे पे आरोप लगाया कि मेरे साथ और मेरे ऑफिस बेयर्स के साथ हम 6 आदमियों ने मिल करके मारा पिटा। तो ये बिल्कुल मनगढ़ंत और बेबुनियाद है, झूठे आरोप हैं। इसने हमें शो कॉज नोटिस दिया। 1 तारीख को हमारे पास पोस्ट से इसने भेजा, 2 फरवरी को हमें बाई रजिस्टर्ड पोस्ट वो रिसीव हुआ। उसके बाद हमने लिख करके दिया कि वीडियो CCTV फुटेज और रेजोल्यूशन की कॉपी और जिसने शिकायत की है मारपिटाई की वो हमें प्रोवाइड किया जाए ताकि हम जल्द से जल्द इसका टाइमली जो है जवाब आपको दे सकें।
परंतु इसने आज तक वो जो है हमारी जो रिप्लाई है वो नहीं दिया है, ना कॉपी दी है। हम बार काउंसिल चलेंगे क्योंकि इसकी मंशा फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ये थी कि इनको डिबार किया जाए, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। जर्नल हाउस की मीटिंग में इसका जो रवैया था, हर सीनियर युवा साथी, बुजुर्ग आदमी, सब लोग मौजूद, सबको धमका रहा था जैसे कि जो है ये देश की जो है ना सबसे बड़ी सर्वोच्च शक्ति बन गया हो। तो उसके बाद हम बार काउंसिल चेयरमैन के पास इसकी शिकायत करने के लिए गए। बार काउंसिल चेयरमैन से जब हमने सीसीटीवी फुटेज और रिकॉर्डिंग जब सुनाई हाउस की, तो उसके बाद उन्होंने इसके ऑर्डर को स्टे कर दिया और 8 मार्च के लिए इसको नोटिस किया, वाइस प्रेसिडेंट को नोटिस किया और सेक्रेटरी को कि आप आएँ और अपना लिखित में जवाब यहाँ दाखिल करें, तब तक कोई भी जो है फाइनल ऑर्डर पास ना करें। तो जैसे ही कल 3:54 पे बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा की तरफ से जब इनके पास उस ऑर्डर की कॉपी पहुंची, तो उसके बाद इन्होंने अपना आज सुबह मीटिंग बुलाई 10 बजे। मीटिंग में तुरंत आनंद फानन में एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग बुला करके और एग्जीक्यूटिव बॉडी ने ही एक रेजोल्यूशन पास कर दिया जो बिल्कुल कानून गलत है। जर्नल हाउस की मीटिंग कॉल करनी चाहिए थी, जर्नल हाउस के अंदर सभी मेंबर्स से अपनी ओपिनियन लेते और उसके बाद कोई नेक्स्ट एक्शन लेते, और उसके लिए भी इसको पाबंद कर दिया था कि फैसला फिर भी आप कोई नहीं करोगे, क्योंकि बार काउंसिल के चेयरमैन के आदेशों की इसने धज्जियां उड़ाई है और उस आदेश की इसने पालना ना करके और इसने एक और जो है कानूनी रूप से गलत काम कर दिया है। अब हम बार काउंसिल चेयरमैन के पास शिकायत लेके जाएंगे कि ये प्रधान पद के काबिल नहीं है, क्योंकि इसके खिलाफ काफ़ी क्रिमिनल केस जो है ऑलरेडी 3 केस तो पेंडिंग है और दहेज हत्या के मुकदमे में, अपनी पत्नी की दहेज हत्या के मुकदमे में काफ़ी लंबे समय तक ये जेल में बंद रहा है। तो ऐसे क्रिमिनल आदमी को प्रधान पद पे रहने का अधिकार नहीं है। और एग्जीक्यूटिव बॉडी जो सीनियर मेंबर ऑफ द बार है रेवाड़ी के, उनकी 5 साल के लिए 5 मेंबर्स की बनाई जाए ताकि बार के डे बाय डे अफेयर्स को स्मूथ रूप से चलाते रहें तब तक कि नए इलेक्शन ना हो।